दोस्तों, सुबह का पहला आधा से 1 घंटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय आप जो सोचते हो, जो कुछ भी करते हो, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। इसलिए मैं आपसे इस वीडियो में एक कहानी के जरिए 5 ऐसी आसान सी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिन्हें करने से आप पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप काम में भी ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से आप बहुत सी बीमारियों से बड़ी आसानी से बच जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार आयुर्वेद के गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, क्या आपको पता है हमें सबसे पहले सुबह उठते ही क्या क्या वो काम है जो हमें करने चाहिए, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और बच्चों, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो सुबह करते हैं उससे ही हमारा आगे की चीज़ तय होती है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सुबह की 5 ऐसी आसान सी काम जो आपको उठते ही करने हैं। बच्चों, जैसे एक योद्धा लड़ने से पहले अपनी तलवार की धार को तेज करता है, उसी तरह से हम दिन के शुरुआत में ही हम अपने अंदर के धार को तेज कर ले तो हमारे पूरे दिन की लड़ाई बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए सुबह के समय की महत्व को समझते हुए हम बात करते हैं 5 ऐसी आसान सी चीज़ों की, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर बहुत ही फायदा होगा। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वो है अंगड़ाई। बच्चों, आपने देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पहले से ही अंगड़ाई लेने का, बॉडी को स्ट्रेंथ करने का मन करता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेता है। ये शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फ्लो करेंगे। इससे आपके हर एक अंग को फायदा होता है। केवल इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने के और भी बड़े फायदे हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो आलस आ रहा होता है, आंखें नहीं खुलती, लेकिन अंगड़ाई लेने से दिमाग में ये सिग्नल पहुंचता है कि अब जागने का वक्त हो गया है। इसलिए अगर आपको सुबह उठने में ज़्यादा दिक्कत आती हो तो रोज़ आप सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ता है। अंगड़ाई लेने से आपको एक ही सेकंड में ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा कि कैसे एक ही स्थिति में, एक ही पोस्चर में लंबे समय तक बैठने के बाद यदि आप कहीं पे काम करते हो तो एक ही पोस्चर में बैठने के बाद जब आप अंगड़ाई लेते हो तो एकदम से ही आप रिचार्ज हो जाते हो। अंगड़ाई को आप एनर्जी का एक छोटा पैक भी समझ सकते हैं। बच्चों, आजकल कम उम्र में ही कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। कितने लोगों को तो शारीरिक कसरत करते हुए भी हार्ट अटैक आया है। ये इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत जोर पड़ता है। इसीलिए कोई भी कसरत करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो ये अंगड़ाई एक प्रकार के वार्म अप ही है। आपकी शरीर पूरी रात एक पोजीशन में थी, आपका ब्लड स्लोली पंप हो रहा था। आप एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाएंगे तो हार्ट को झटका लगेगा और इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद मानते हैं कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उसमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह उठकर आपको अंगड़ाई लेने में मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे, लेकिन इससे आपको 30 से भी ज़्यादा फायदे होंगे। इसके बाद गुरु शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, दूसरा है आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया है कि जब हम 6-8 घंटे सोकर उठते हैं तब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। इस बात का प्रमाण ये है कि जब आप सुबह उठकर आप पेशाब करते हैं तो आपका पहला सुबह का यूरिन जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा पीला और एसिडिक होता है। इस वक्त हमारे ब्रेन को पानी चाहिए होते हैं, हमारे स्किन को पानी चाहिए होते हैं
पूरे हमारे बॉडी को पानी चाहिए होती है। ऐसे में हम करते क्या है, उल्टा पानी की जगह चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों ही शरीर से पानी को बाहर निकालती है, तो इसीलिए सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही अगर आप चाय या कॉफ़ी पियोगे तो उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगोगे। उठते ही चाय पीने से पेट में एसिडिक माहौल बन जाता है, जिससे गैस और एसिडिटी की शिकायत आती है। वहीं सुबह उठते ही अगर आप पानी पिएंगे तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे वेट कम होगा। पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी नेचुरली बाहर निकलती रहेगी। बाल अच्छे हो जाएंगे, पेट भी कम होगा और ब्रेन की शक्ति भी बढ़ेगी। जी हाँ, आयुर्वेद बताते हैं जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है, फोकस बेहतर बनता है और वो ज़्यादा खुश भी रहता है। आप पानी को गर्म, गुनगुना या रूम टेम्परेचर पर अपनी चॉइस से पी सकते हैं। आप चाहे तो तांबे के बर्तन में रात को पानी भरकर अपने सिरहाने रख ले और सुबह उठकर उसे पी ले। ध्यान रहे कि सुबह आपको सिर्फ सादा पानी पीना है, नींबू वगैरह कुछ नहीं डालना है। सुबह होते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1, 2, 3 या 4 गिलास अपने हिसाब से जितना हो सके पिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो इसी पानी को आप मल आसन यानी उकड़ू बैठकर पिए। बैठने की तुलना में जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं, पाचन प्रणाली हमारा सीधा हो जाता है, जिससे पानी प्रेशर से शरीर में जमी सारी गंदगी को खींचते हुए बाहर निकलता है। बच्चों, सुबह उठते ही आप खूब पानी पिया करो। इसके बाद गुरु फिर कहते हैं, तीसरी चीज, अपनी आंखों पर छींटे मारो। आज के समय में एक ऐसा अंग जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हमारी आंखें। दिन में 10-10 घंटे हम मोबाइल या लैपटॉप में लगे रहते हैं। इस वजह से ड्राई आइज, आंखों पर स्ट्रेन, रेडनेस, खुजली और बड़े बड़े नंबर के चश्मे आजकल बच्चों को भी लग रहे हैं। तो बच्चों, ये सारी दिक्कतें कम हो सकती है अगर आप सिर्फ ये एक आदत अपना लें, सुबह उठ के अपनी आंखों पर छींटे मारने की। लेकिन करना कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले आप मुंह में पानी भर ले। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हम मुंह को पानी से भर लेते हैं तो हमारी आंखें पूरी तरह से खुल जाती है, जिससे पानी का स्पर्श हमारी आंखों से ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। दूसरा कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वो आंखों के माध्यम से सारे अंदर जाएंगे। लेकिन अगर आपने मुंह में पानी भर लिया तो वहाँ एक लॉक लग जाएगा और वही गंदगी आंखों के द्वारा बाहर आएगी। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि गर्म पानी से कभी भी छींटे नहीं मारनी चाहिए। नॉर्मल पानी से धो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है ठंडा पानी। तो सुबह जब आप फ्रेश होकर हाथ धोते हैं तभी भी ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारें। अगर तब मन ना करे तो नहाते हुए भी मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मार सकते हैं। कम से कम 10 से 15 बार छींटे जरूर मारे, इससे आंखों की रोशनी पक्का बढ़ेगी। आंखों को ऐसे धोने से आंखें ठंडी हो जाती है, आंखों में जलन कम हो जाती है। इससे आंखों की इन्फेक्शन से भी आप बचे रहेंगे और प्रकाश में आपकी आंखों की सेंसिटिविटी बेहतर रहेगी। बच्चों, सुबह सुबह हमारी आंखें लाइट को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होता है। उठते ही फ़ोन चलाना मतलब हाई प्रेशर आंखों पर मारना है। इससे आंखें जल्दी ही खराब हो जाती है। भले ही डॉक्टर आंखों पर छींटे मारने से मना करे, लेकिन ये हमारा आयुर्वेद का पुराना तरीका है। इसके बाद गुरुदेव शिष्यों से कहते हैं कि चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है ऑयल पुलिंग। बच्चों, ऑयल पुलिंग तो इसका आधुनिक नाम है, लेकिन आयुर्वेद में से गंडूस या कावला के नाम से जाना जाता है। तो समझने वाली बात है कि ये ऑयल पुलिंग काम कैसे करता है। देखो बच्चों, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन तेल में अगर आप तेल डालो तो वो एकदम से मिक्स हो जाते हैं। इसी सिद्धांत पर कावला यानी कि ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह में कीटाणु होते हैं वो लिपिड्स
यानी कि फैट में कवर होते हैं। जब हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो इन कीटाणुओं को तेल अपने में अटैच कर लेता है, और जब हम इस ऑयल को थूक देते हैं तो ये कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु जीवाणु बाहर आ जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह में छाले की समस्या कम हो जाएगी। ऑयल पुलिंग दांतों को सफेद करने का भी असरदार तरीका है। रोज करते हैं तो धीरे धीरे दांतों में जमा हुआ प्लाक निकल जाता है। मसूड़े सूजे हो या होठ काले हो, ऑयल पुलिंग बहुत ही काम की चीज है। बच्चों, ऑयल पुलिंग के फायदे सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं है। जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारी फेशियल मसल्स की भी एक्सरसाइज होती है। इससे चेहरे की रौनक बढ़ती है और जल्दी चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से फूड पाइप में जमा गंदगी भी सक्शन पंप की तरह ऑयल पुलिंग खींच लेता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऑयल पुलिंग करने के लिए आप कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल, आपको जो अच्छा लगे उससे आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। 1 चम्मच मुंह में तेल डाल के हर तरफ इसको घुमा दें। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑयल पुलिंग करते हुए आपके बाकी काम नहीं रुकते। फिर आप इस ऑयल को थूक दे, इसके बाद आप ब्रश कर ले और जीभ साफ कर ले। ऑयल पुलिंग वाले तेल में क्योंकि सारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं तो इसे थूकना ही होता है, लेकिन गलती से थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाए तो घबराए नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरुजी बताते हैं, बच्चों, सुबह उठने के बाद जो आप पानी के बाद खाते हैं उसका शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस टाइम आपकी बॉडी फास्टेड स्टेज में होती है। पिछले कुछ घंटे से आपने कुछ नहीं खाया है, अब आपकी बॉडी खाने के लिए तैयार है। इस टाइम पे आप जो खाओगे वो बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आयुर्वेद में दिन की पहली भोजन और दिन की आखिरी भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इसलिए इसको अनुसरण करें और दिन की अपनी पहली भोजन को अपनी बॉडी की समस्या के हिसाब से बहुत ही ध्यान से चुने। सामान्यतः बात करूँ, आपकी बॉडी फिट है, कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी फल जो सीजन में हो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है, उस स्थिति में अगर पहली भोजन में आप गन्ने का ताज़ा रस पिएंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। फिर समझो अगर आपकी बॉडी में गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, उस अवस्था में अगर आप पहली भोजन में तरबूज खाते हो तो इससे आपकी शरीर की गर्मी कम होने लग जाएगी। और वहीं पर सबको जानना जरूरी है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह का पहला खाना क्या होना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट है अश्वगंधा के पत्तों का जूस। बच्चों, 30 ml जूस 30 ml पानी में घोलकर पीने लग जाओ। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना किसी भी पान वाले से लाकर डाल के खाएं। कुछ ही दिनों में जोड़ों से कटकट की आवाज आना कम हो जाएगी। बाल बहुत झड़ते हो तो 5-6 फ्रेश कड़ी पत्ती लाकर उन्हें चबा ले। और वह आयुर्वेद के गुरुदेव इन 5 कामों को सुबह करने के लिए बताते हुए